अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अब्बासी। बाकी जर्नी टूर्स से सलाउद्दीन भाई हैं, फैसल भाई हैं, जानज़ेब भाई हैं, कासिम भाई हैं जो कराची से हैं और ट्रैवल कर रहे थे मेरे साथ। ये अपना हमजा का 13 डेज़ का टूर था। आज टूर एंड होने वाला है। तकरीबन 5 साल हो गए हैं मुझे भी टूर करते हुए, लेकिन ये तकरीबन सबसे मोस्ट एडवेंचरस टूर था इन 5 सालों का मेरे इस एक्सपीरियंस का। इस टूर में हम वैसे खुजराव टॉप तक गए, वैसे हम ज़्यादा हमने ऑफ रोडिंग किया। और इस टूर में हम पहले पाकिस्तानी थे या पहले इंसान थे जो नांगा पर्वत बेस कैंप 1 तक गए। तो बड़ी एडवेंचर है इनका एक्सपीरियंस, क्योंकि इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैकिंग किया और बेहिसाब किए। बेहिसाब। तो क्या सलाउद्दीन भी आप शुरू करेंगे, कैसा रहा आपकी ट्रैकिंग? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ट्रिप रहा हमारा ओवरऑल। और स्पेशली अगर बात करें फेरी विडोज से अपना नांगा पर्वत के बेस के इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, और अल्हम्दुलिल्लाह वी डन इट सक्सेसफुली। और इसमें हमने बहुत सारे एडवेंचर्स देखे और कुछ मौसम की भी करवटें देखी हमने, कुछ वहाँ के जो मौजूदा हालात हैं वो भी हमने देखे, जो हमने जो ना फील किए। और इसके अलावा बर्फ़बारी, बारिश, हवाएं, तेज़ हवाएं और मुश्किल ट्रैक से गुज़रे। और खाने की भी वहाँ पे थोड़ा सा जो ना मुश्किल पेश आई, लेकिन वो भी हमने सर्वाइव किया। रहने के हवाले से भी जो ना लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं और खाना बहुत कॉस्टली पड़ा। लेकिन चूँकि हमने एक लगन थी, हमारी एक जस्तजू थी वहाँ तक जाने की, बेस कैंप तक जाने की, तो वो हमने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मैं ज़्यादातर क्रेडिट अहमद भाई को दूँगा कि उनका जो सपोर्ट रही, उनकी जो मोटिवेशन रही हम लोगों के साथ, उसमें बहुत बड़ा किरदार था इसका। अदरवाइज़ जो है ना शायद हम लोग नहीं कर पाते। अगर कोई और हमारे साथ होता है या फिर हम लोग किसी और के साथ होते हैं या फिर कुछ और इस तरीके की मोटिवेशन हमारे पास नहीं होती, तो हम शायद ये अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकते। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओवरऑल बेहतर रहा, बहुत अच्छा रहा। अहमद भाई के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। थैंक यू। कासिम भाई क्या कहेंगे, कैसा रहा आपकी ट्रैकिंग? अच्छा, अहमद भाई सारी बातें देखा उन्होंने, सलाउद्दीन मैंने बता दी है। मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा उसमें। सबसे पहले एक बात बोलूँगा, इन पहाड़ों से पंगा नहीं लेना है, ठीक है। हकीकत बात है, हम नीचे से जब जा रहे थे तो हमने भी बड़ी बड़ी बातें की थी। हमने पहाड़ की तरफ देख के उससे बहुत सी बातें की कि हम आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, बट नॉट टू ईजी ना, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं सलाम दूंगा उन लोगों को जो हमारे कोई पैमा इस अली संपारा है और वो है, उनकी हिम्मत को सलाम, ठीक है। वो जिस तरह जाते हैं, हम बेस कैंप तक गए, बेस कैंप 1 तक गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चीज़ें फील की हैं बहुत कुछ सीखा भी, जिसमें सबसे पहले एक बात और भी बताऊँगा अहमद भाई के हवाले से। जब हम नागा पर्वत की तरफ निकल चुके थे तो उस वक्त नागा पर्वत बल्कि पहुँच गए थे, तो अहमद भाई की ब्रेकें फेल हो गई, ये जाते रहे आगे, हम थोड़ा सा वहाँ स्टे कर लिए, तो अहमद भाई हमसे बिछड़ गए। कोई 1.5 घंटा हमने अहमद भाई का वेट किया। फिर वही मैंने आपसे कहा ना कि पहाड़ों से पंगा नहीं लेना। मौसम का कुछ पता नहीं होता है पहाड़ों पर, कब बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाए, कब बारिश शुरू हो जाए, कब एवलांच आ जाए। वही हुआ, अचानक से मौसम बदला है सेकंड्स के अंदर, ऐसे ही होता है, सेकंड्स लगे और एकदम से मौसम बदला है और बारिश स्टार्ट हुई, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो वो जो एक मूवमेंट थी ना, वो मेरे लिए एक बड़ी खौफ ज़्यादा मूवमेंट थी कि हमारा एक साथी पिछड़ा हुआ हमसे और मौसम की हालात हमें पता नहीं है, रास्ता वापस का बहुत वापसी का पेचीदा है। बहरहाल क्या करते, हमने निकलना पड़ा, मजबूरी में इनका वेट किया, बट इन पर हमें भरोसा था कि इंशाल्लाह ये सर्वाइव करेंगे, पहुंच जाएंगे। तो हम निकले आगे। फिर हमने जब बारिश हुई, बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग देखी। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल लैंडस्लाइडिंग उस एरिया में मौजूद होकर मैंने देखी है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेशन अच्छी थी हमारी। मैं आगे था, मुझसे पीछे 3 लोग थे, सलाउद्दीन भाई, कासिम, ये इनको रोका। जो स्लाइडिंग हुई उसके क्लियर होने के बाद फिर हमने कम्युनिकेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सेफ निकले। बट अहमद भाई फिर हमें रास्ते में मिल गए। तो ये याद रखिए, एक बार जो भी इन जगहों पर जाए तो वो एक टीम रहे और कोशिश करें कि जो है वो अलग ना हो। ये गलती मुझसे भी हुई थी जब हम फेरी विडोज की तरफ ट्रैकिंग कर रहे थे, मैं भी थोड़ी देर के लिए पिछड़ गया था। ओवरऑल एडवेंचर, सही मायनों में जो एडवेंचर है वो ये है कि आप नागा पर्वत की तरफ जाते हैं तो बेहतरीन इंशाल्लाह जो एडवेंचर के शौकीन लोग हैं वो एंजॉय करेंगे। और दूसरा ये है कि जॉयफुल जर्नी से अहमद भाई हमारे साथ हैं और कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पर हमें इन्होंने फील नहीं होने दिया कि ये हमसे अलग है। बिल्कुल ऐसा लगा कि कराची से हम अहमद भाई के साथ ही आए थे और इन्हें छोड़ के जा रहे हैं।
तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट है मतलब खाना आ रहा है। अब व्यूअर्स, जैसे कि फैसल भाई ने आपको बताया, मैंने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इस टूर में इतनी सीखी हैं कि जो मैं आज से 5 साल पीछे नहीं सीख सका। सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने डिस्कस भी कर ली कि कभी भी जब भी आप अगर कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, तो आप बेशक हुआ उस टीम से कितना ही तेज़ क्यों नहीं चल रहे या कुछ भी है जो भी डिफरेंस है, लेकिन कभी भी अपनी टीम से आप जुदा ना हो। जब मैं ऊपर पहुंचा तकरीबन 23.5 घंटे में पैदल चल चुका था, 21 घंटे में पैदल चल चुका था और वापस मैंने 1.5 घंटा वापस मुझे इन तक पहुंचते हुए लगना था, क्योंकि मैं बेस कैंप 1 में था, ये बेस कैंप में थे और मुझे इन तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटा चाहिए था। और मौसम इंतहाई, जैसे मैं नागा पर्वत के पास पहुंचा, एवलांच स्टार्ट हुआ, तूफानी बर्फ़बारी स्टार्ट हुई। मैं वहाँ से वापस पैदल एक किस्म का अचीव तो मैं कर चुका था, लेकिन मुझे खौफ तारी हो गया था कि मैं यहाँ से अब वापस कैसे जाऊँगा, क्योंकि पीछे का सफ़र मुझे नज़र आ रहा था कि तकरीबन 5.5 घंटे की ट्रैकिंग मुकाया थी और तूफ़ानी बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी थी। जब मैंने वहाँ से वापस पैदल चलना शुरू हुआ, मैं 2-3 दफ़ा बहुत ही बुरी तरह से गिरा। तकरीबन अभी भी ये मेरा जो लेफ़्ट बाजू है और ये लेफ़्ट टांग है, इसमें अभी भी इसमें अभी भी दर्द है। और ये हुआ कि मैं अभी भी किसी टाइम सोचता हूँ कि अल्लाह ना करे अगर वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो जाता, कुछ भी हो जाता, मैं वो जितना डिफ़िकल्ट रास्ता था, आगे ब्लॉग आएंगे आप देखेंगे कि वो रास्ता कैसा है, इंतहाई टफ किस्म का रास्ता है। अगर मैं वहाँ से नीचे गिर जाता तो कोई बंदा भी वहाँ पे, मतलब मुझे किसी को भी ना पता चलता कि यहाँ पे कोई गिरा है या यहाँ पे कोई बंदा इंसान है। तो बहरहाल ये है कि अगर कहीं भी आप इकट्ठे जाते हैं तो 110% आप मेक श्योर करेंगे कि कभी भी अपनी टीम से अलग ना हों, बल्कि जो लोग वीक हैं उनको आगे चलाएं और जो थोड़े तेज़ चल सकते हैं वो पीछे चलें और बिल्कुल सारे एक साथ चलते रहें। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ब्लॉग मैंने इसमें आपको एवलांच भी मिलेगा, मौसम की सख्तियाँ भी मिलेंगी, खूबसूरती भी मिलेंगी, टफ रास्ते भी मिलेंगे। तो लिहाजा अपने इंटरेस्ट किस्म की स्टोरी है। इंशाल्लाह इसके ब्लॉग भी मैंने कंप्लीट शूट किए हैं, जिसमें आपको नागा पर्वत में जो एवलांच वगैरह हुए वो भी हमने वहाँ पे शूट किए, बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई वो भी शूट की। और समझें कि बड़ी मुश्किल से हम वापस यहाँ पे पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, क्योंकि तकरीबन 5 घंटे हमने लगी तेज़ बर्फ़बारी, तूफ़ानी बर्फ़बारी और बारिश में हमने पैदल चले। तकरीबन 20 से 22 घंटे की हमने ट्रैकिंग की, 20 घंटे की इन्होंने ट्रैकिंग की, 23-24 घंटे की मैंने ट्रैकिंग की। तो ये हुआ कि बड़ी मुश्किल से हम वापस पहुँचे, बीमार हो गए थे सारे। ये व्लॉग जो है, ये वीडियो जो है, ये हमने वहीं पे बनानी थी, लेकिन किसी की भी ऐसी हालत नहीं थी कि इतनी देर कैमरा के सामने बैठ सके, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की एडवेंचर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।